हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रदेश के खिलाड़ियों ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 पदक अपने नाम किए, जिनमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। सम्मान समारोह में 24 खिलाड़ियों को करीब 14 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए। देखिए रिपोर्ट। पंचकुला में हुआ ये सम्मान सिर्फ खिलाड़ियों के गले में चमक रहे पदकों का सम्मान नहीं था। ये सम्मान था उन वर्षों की मेहनत का, उन अनगिनत सुबहों का जब सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाते रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी की कहानी पोडियम से नहीं बल्कि उस मिट्टी से शुरू होती है जहां उसने पहली बार दौड़ना सीखा, और उस मैदान से जहां उसने हार के बाद दोबारा उठना सीखा। ग्लासगो में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया। साथियों, किसी खिलाड़ी की कहानी वो पदक से शुरू नहीं होती है। हम इस बात को जानते हैं, उसकी कहानी अगर शुरू होती है तो भारत मां की माटी से उसकी कहानी शुरू होती है। जिस माटी पर उसने पहली बार दौड़ना सीखा है, उस मैदान से जहां उसने पहली बार हार का सामना भी किया है, उन सुबहों से उन बाकी दुनिया, जब हमारा खिलाड़ी सुबह उठ करके दौड़ लगाता है तो लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं, और साथियों, अपने सपनों के लिए हमारा खिलाड़ी उस समय पसीना बहा रहा होता है। हरियाणा की इस स्वर्णिम कहानी में बेटियों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। प्रदेश के 11 पदकों में 6 पदक बेटियों के नाम रहे, जिनमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। मुक्केबाजी में हरियाणा का दमखम देखने को मिला। भारत के 7 स्वर्ण पदकों में से 6 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पदक सिर्फ खिलाड़ियों की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, इनके पीछे परिवार का त्याग, गुरु का मार्गदर्शन और वर्षों की तपस्या शामिल है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने कदम कदम पर आपका साथ दिया है। मित्रों, आप सभी ने अपनी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। साथियों, आज हम केवल पदकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम उस तपस्या, वो संघर्ष और वो संकल्प का सम्मान कर रहे हैं जिसने इन पदकों को जन्म दिया है। साथियों, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी के गले में साथियों पदक आता है तो वह केवल उसकी व्यक्तिगत ये उपलब्धि नहीं होती, उसमें उसके परिवार का त्याग और उसके गुरुजन का मार्गदर्शन होता है, और पूरे प्रदेश की उम्मीद उसमें शामिल होती है। सरकार की कोशिश अब सिर्फ चैंपियन को सम्मान देने तक सीमित नहीं बल्कि अगला चैंपियन तैयार करने की है। हरियाणा में 2000 खेल नर्सरियां और 25 आवासीय खेल अकादमियां संचालित हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। 24 खिलाड़ियों को 13 करोड़ 97,50,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। वहीं करीब 12 वर्षों में 17,544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ रुपए की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप दी जा चुकी है। साथियों, आज 24 खिलाड़ियों को 13 करोड़ 97,50,000 रुपए की नगद राशि देने का भी आज काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, यह केवल आज की घोषणा नहीं है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हमने प्रदेश के 17,544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ रुपए की नगद राशि देने का काम
ये हरियाणा सरकार ने पिछले 12 वर्षों के अंदर किया है। अब नजर सिर्फ आज की जीत पर नहीं, आने वाले कल के पोडियम पर है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी भारत को दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। खिलाड़ियों ने अपनी खेल यात्रा, संघर्ष और सफलता के अनुभव साझा किए। गले में सजे ये पदक मंजिल नहीं, अगली उड़ान की शुरुआत है।